नमस्कार, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन 6, 7, 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, देखिए एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। कोई भी सवाल निकालने से पहले उसकी जो कहानी है, उसकी जो स्टोरी है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमें क्या करके क्या करना है, क्या मानना है, फिर क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? आयताकार खेत की छोटी भुजा। यदि हमारी छोटी भुजा हमें x मान ली तो हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60। और यदि छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? x प्लस 30। तो देखिए यहां पर हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और फिर हमें उसके द्वारा एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी जिससे हम x का मान निकाल लेंगे। और x का मान मिलने पर छोटी भुजा भी मिल जाएगी और बड़ी भी मिल जाएगी। तो देखिए कैसे। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर है x मीटर। आयताकार खेत का विकर्ण बराबर है x प्लस 60 मीटर। आयताकार खेत की बड़ी भुजा बराबर है x प्लस 30 मीटर। देखिए ये आयताकार खेत की बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। यदि ये भुजा हमारी x है, x मीटर है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 मीटर। और ये हमारा जो विकर्ण है, ये हमारा जो विकर्ण है, देखिए ये विकर्ण, ये विकर्ण देखिए ये कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर। तो ये देखिए आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हुआ? 90 का। और समकोण त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसलिए जो यहां पर ये ए बी सी है, तो ये क्या हो गई? एक समकोण त्रिभुज हो गई, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे, उससे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का सुकेर बराबर आधार का सुकेर प्लस लंब का सुकेर। देखिए कर्ण x प्लस 60, x प्लस 60 का सुकेर बराबर है आधार क्या है? x प्लस 30, x प्लस 30 का सुकेर प्लस लंब क्या है? BC। तो यानी कि x का सुकेर। ये a प्लस बी है, a प्लस बी की दो को हम खोल लेंगे, ये भी a प्लस बी है। तो a प्लस बी की दो को हम देखिए a प्लस बी की दो का क्या सूत्र है? a की दो प्लस b की दो प्लस 2ab। इस सूत्र के प्रयोग से हम इसको भी खोल देंगे और इसको भी खोल देंगे। देखिए a की दो
प्लस बी की 2 प्लस 2ab, बराबर का निशान है तो बराबर का लगाया, फिर ए की 2, फिर बी की 2, फिर ये 2ab लिख दिया, और ये ऐसे का ऐसा। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, कैंसल। समीकरण के दोनों ओर से हम किसी सेम संख्या को उठा सकते हैं, यानी कि कोई सेम संख्या जोड़ भी सकते हैं, सेम संख्या घटा भी सकते हैं, सेम संख्या से भाग दे सकते हैं, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए 60 का स्क्वायर 3600, 2 की एक्स की 2x, 2x की 60 की 120x प्लस के 120x, निशान बराबर का तो बराबर, 30 का स्क्वायर आएगा 900, 2 की एक्स की 2x, 2x की और 30 की 60x प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम इस एक्स स्क्वायर को आगे लिखते हैं, देखिए इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, जो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम लेकर के आएंगे तो ये किस चीज़ के हो जाएंगे, ये माइनस के 120x और ये माइनस के 3600। देखिए यहां समझने वाली बात क्या है, जब हम इनको लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड में लेकर के आए तो यहां पर बराबर का निशान है और यहां पर जीरो बची है, तो हमने क्या किया, वो जीरो जो बराबर से इस साइड थी तो वो हमने इस साइड ले ली और पूरी की पूरी समीकरण हमने इस साइड ले ली। तो देखिए यदि हम समीकरण को पूरी की पूरी इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड लेकर आते हैं तो निशान चेंज नहीं होंगे। देखिए अब हम इनका हिसाब किताब करवाते हैं, ये हमारा 120x है ये यहाँ पर, तो देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ये प्लस के 60x हैं, ये माइनस के 120x हैं, इनका हिसाब होकर के यहाँ पर माइनस के 60x बचेंगे, प्लस 900 है माइनस 3600 है, यानी कि ये 900 देने के बाद हमें देने कितने बचेंगे 2700, 2700, तो बराबर क्या बचा जीरो। तो अब हमें 2700 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो आए माइनस के 2700 और जिनका योग आए माइनस के 60, तो ऐसे हमारे टुकड़े होंगे -90 प्लस 30। देखिए एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x -2700 बराबर जीरो। ये देखिए यदि हम इनका जोड़ करते हैं तो ये 30 दे करके ये देने बचेंगे, यदि हम 90 की और 30 की गुणा करवाते हैं तो माइनस के 2700 ही आएगी। तो अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, देखिए इसमें से तो x कॉमन आ जाएगा और इसमें से कॉमन प्लस का 30 आ जाएगा, प्लस 30 -90 की गुणा -2700 है, यदि -2700 में से हम प्लस का 30 बाहर ले आए तो माइनस का 90 बचेगा। देखिए x ब्रैकेट में x -90 प्लस 30 x -90, यहां पहुंचने के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यदि हमारी ये संख्या सेम नहीं है तो इसका मतलब हमने कोई गलती की है, तो हमें सवाल को जांच करने की ज़रूरत होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए ब्रैकेट को हम ये
कॉमन को हम एक ब्रैकेट में लेते हैं x प्लस 30 और ब्रैकेट वाली संख्या है जो पद हैं जो इसमें से हम एक लेते हैं x माइनस 90 बराबर है 0। हम इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। ये तो हमारा आता है x बराबर है प्लस का 30 सॉरी माइनस का 30 और ये हमारा आता है x प्लस कहाँ गया दिमाग x बराबर 90। तो ये देखिए ये तो हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा -30 तो क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई एज ये माइनस में नहीं होती कभी, ये तो है इम्पॉसिबल और x का जो मान आया हमारा 90 है। ये क्या है हमारी छोटी भुजा है तो खेत की छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। ये हमारा आंसर है। खेत की छोटी भुजा 90 मीटर, खेत की बड़ी भुजा 90 प्लस 30 यानी कि छोटी भुजा से कितनी बड़ी है 30 मीटर। तो 90 प्लस 30 ये हमारी बड़ी भुजा है। देखिए सवाल नंबर 7, ये काफ़ी बार पेपर में देखा गया है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम मान लेंगे, माना छोटी संख्या y बड़ी संख्या x। तो देखिए दोनों के वर्गों का अंतर बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 180। और फिर जब छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो बराबर उसके क्या रख देंगे बड़ी संख्या को 8 से गुणा करके। यहां से हमें दो समीकरण प्राप्त होती हैं तो फिर हम उनको हल करते हैं। यहां पर माना बड़ी संख्या x, माना छोटी संख्या y। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है इनके वर्गों का अंतर 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग में से हम छोटी संख्या का वर्ग माइनस करते हैं। देखिए वर्ग मतलब इसका सुकेर, तो इसका भी सुकेर, इसमें से ये गया तो बराबर क्या आएगा 180। क्यों? क्योंकि इसने दिया है, ये तो हमारी समीकरण होगी फर्स्ट। और दूसरी शर्त में इसने क्या कहा है छोटी संख्या का जो वर्ग है, देखिए छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या क्या है x है, इसका 8 गुना है। यदि हम इसको 8 से गुणा करते हैं तो जब ये इसके बराबर आएगा यानी कि ये, तो ये हमारी क्या है समीकरण सेकंड। तो ये इसने कब कहा दूसरी शर्त में, तो इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे हम दूसरी शर्त के अनुसार। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहां पर y स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 8x के। जहां पर समीकरण फर्स्ट में y स्क्वायर है वहां पर हम 8x को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8x और y स्क्वायर बराबर हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, जहां पर भी ये माइनस का निशान है माइनस का, जहां y स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 8x बराबर क्या है 180। 180 साइड आकर के किस निशान का हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए बीच वाले पद के दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग आएगा -8 और गुणा आएगी -180। ऐसे हमारे टुकड़े हो जाएंगे -18 प्लस के 10, -18x प्लस के 10x -180 बराबर है 0। ये देखिए
इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो ये बचे x माइनस का 18। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं प्लस का 10। यहाँ पर 10 बाहर गया तो अंदर बचा x, और यहाँ से 10 प्लस का बाहर गया तो अंदर बचा माइनस का 18 बराबर है 0। ये देखिए जो कॉमन लिए थे ये एक ब्रैकेट में रखते हैं हम, x प्लस 10, और जो x माइनस 18 है ये इन दोनों में से एक लेते हैं, बराबर क्या आया 0। उसके बाद ये अलग से 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 10 यानी कि बराबर 0, ये अलग से रखेंगे। ये तो आ जाएगा x बराबर है माइनस का 10, और ये आ जाएगा x बराबर है प्लस का 18। तो देखिए x का मान, देखिए यहां पर जो x का मान लेंगे वो हम 18 लेंगे, और माइनस 10 को क्यों नहीं लेंगे, ये आपको बहुत बहुत समझने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता। देखिए ये यहां ऐसा कैसे हुआ, यहां पर जो समीकरण सेकंड है इसमें क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। यदि हमारा मान अगर हम -10 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 80। लेकिन ये क्या है, ये y का स्क्वायर, y मतलब कोई संख्या है, ये उसका स्क्वायर, तो क्या हुआ माइनस का हुआ ये तो। लेकिन किसी संख्या का वर्ग माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम -10 को नहीं ले सकते। यह असंभव है। देखिए असंभव है, क्यों, समीकरण 1 के अनुसार किसी संख्या का वर्ग माइनस नहीं हो सकता। असंभव क्योंकि किसी संख्या का वर्ग माइनस नहीं होता, समीकरण 2 के अनुसार। तो इसलिए हमारा x का मान 18 मान्य है। जब हम 18 समीकरण सेकंड में रखते हैं x की जगह, 18 की और 8 की गुणा 144 आ जाएगी, तो y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144। लेकिन हमें y का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें y चाहिए, तो इसका हम वर्गमूल करेंगे, तो यहाँ पर 144 का भी वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इसका जो y का वर्गमूल, ये वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, y बराबर है 12 आ जाएगा। क्यों, 144 का भी वर्गमूल करना पड़ेगा। देखिए कैसे, हम यहां पर लेते हैं x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर y स्क्वायर बराबर है 8 गुणा 18, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल क्यों किया, क्योंकि हमें ये स्क्वायर हटाना है, इससे इसका ये कट जाएगा, ये y ही बचेगा। 144 का वर्गमूल 12 आएगा, तो y बराबर है 12। तो पहली संख्या यानी कि बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, x का मान हमारा 18 है, y का मान हमारा 12 है। तो ये देखिए बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या कितनी, छोटी संख्या 12। ये हमारा आंसर है। देखिए 8वां सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए
क्या होता है, हमें जब चाल और दूरी दे रखी हो और समय निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दूरी बटे चाल। हम यहां पर रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है यहां पर 360। तो समय कितना लगेगा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करने में। दूरी बटे चाल से हम समय निकाल लेंगे। दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना हुआ 360 बटे x। और दूसरी शर्त इसकी क्या है, यदि चाल 5 किलोमीटर और अधिक होती तो फिर चाल कितनी हो जाती, शुरू में क्या है हमने मान ली x और चाल बढ़ा दी जाए तो फिर क्या हो जाएगी x प्लस 5। देखो दूरी कितनी है, दूरी तो वही है, फिर दोबारा से वही दूरी है, तो दूरी बटे चाल, फिर हम दोबारा से समय निकालते हैं। यहां पर दूसरी अवस्था में चाल x प्लस 5 हो जाएगी। देखिए पहला तो जो हमारा समय है, पहली अवस्था में लिया गया समय 360 बटे x और दूसरी अवस्था में 360 बटे x प्लस 5। देखिए दोनों समय में से अधिक समय कौन सा है, कम कौन सा है। अधिक समय में से कम समय घटा देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 1। क्यों, चाल अधिक होने पर तो 1 घंटा कम समय लेती है। देखिए माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा पर हावर, रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी 360 किलोमीटर, रेलगाड़ी द्वारा सामान्य चाल से लिया गया समय। समय निकालने का क्या सूत्र होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अब घंटे बन गए, हावर बन गई। ये मतलब रेल द्वारा लिया गया समय हो गया पहली अवस्था में। यदि हम चाल बढ़ा दें तो फिर कितना समय लगेगी। देखिए जो रेलगाड़ी द्वारा बढ़ी चाल से लिया समय, दूरी तो फिर भी वही है, चाल कितनी बढ़ गई, पहले x थी तो प्लस 5 और बढ़ गई। तो ये भी क्या एक समय बन गया, ये दूरी बटे चाल है, दूरी बटे चाल ये समय निकालने का सूत्र होता है। तो ये भी क्या बन गया एक समय, घंटे। ये भी घंटे हैं, ये भी घंटे हैं। पहले ये सोचिए वीडियो को यहीं रोककर, ये अधिक घंटे हैं या ये। देखिए उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा, ये अधिक घंटे हैं या ये। इसमें से ये अधिक घंटे हैं, ये ज्यादा घंटे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर तो स्पीड कम है, यहां पर स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा। तो जब अधिक समय में से कम समय घटाएंगे, माइनस करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसकी तुलना में यहां 1 घंटा कम है। तो अगर ये देखिए हम वैसे उदाहरण लेते हैं, यदि ये 4 हैं तो ये कितने होंगे 3, यदि ये 5 हैं तो ये कितने होंगे 4, यानी कि ये माइनस ये बराबर क्या आ जाएगा 1। ये हमने समझना है। तो प्रश्न के अनुसार 360 बटे x, इन घंटों में से ये घंटे माइनस कर दिए, 360 बटे x प्लस 5, तो ये कम है इस समय से, तो इसलिए इसमें से ये घटाने पर बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए अब हम किसी भी समीकरण को दोनों साइड किसी सेम संख्या से गुणा करें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। हम यहां पर गुणा किससे करेंगे,
जो इसका हर है इस संख्या से दोनों ओर गुणा करेंगे। देखिए कैसे। देखिए हमने क्या किया, इसको x प्लस 5 और x इस संख्या से गुणा करवा दी। इसको किससे गुणा करवा दी? x प्लस 5 और x से। इसको भी किससे गुणा करवा दी? x प्लस 5 और x से। इसको भी किससे गुणा करवा दी? x और x प्लस 5 से। देखिए यहां हमने लिखा है दोनों तरफ x ब्रैकेट में x प्लस 5 से गुणा करने पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये आपस में गुणा में है, इससे ये कट जाएगा x से x। यहां पर ये आपस में गुणा में तीनों संख्याएं, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल। यहां पर इन तीनों की गुणा हो जाएगी, यहां पर बटे में कोई संख्या नहीं है, इसकी इसके साथ होगी तो ये तो x ही आएगा, और x के साथ x, चूंकि x की 5 के साथ प्लस का 5x। देखिए हम यहां पर बराबर का निशान जैसे कि लगाते हैं, ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, एक x की x के साथ x स्क्वायर, इस x की प्लस 5 के साथ प्लस 5x, और ये हमारा यहां पर क्या बचा हुआ है, देखिए 360 की गुणा हम किससे करेंगे? प्लस x से। 360x 360 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? प्लस के 1800। निशान माइनस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 360 के x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 360x। देखिए माइनस 360x से प्लस 360x कैंसिल। उसके बाद देखिए प्लस 1800 बचा हुआ है यहां पे, ये भी इस साइड आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा, उस साइड क्या बचेगी? 0। हम क्या करते हैं, ये इस समीकरण को यहीं रहने देंगे, इस साइड ये 0 बची रहेगी। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। हमने यहाँ पूरी की पूरी समीकरण चेंज कर ली, जो यहाँ 0 बचती थी वो 0 हम राइट हैंड साइड में लेकर आए हैं, जो यहाँ पूरी की पूरी समीकरण थी वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के गए हैं। इससे इस समीकरण के निशान चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये समीकरण हमें पूरी की पूरी चेंज कर दी, पूरी की पूरी समीकरण की साइड चेंज कर दी। यहाँ पर हम बीच वाले पद के दो टुकड़े करते हैं, जिनका योग प्लस 5 आएगा और जिनकी गुणा माइनस के 1800 आएगी। ऐसे हमारे टुकड़े बनते हैं प्लस 45 और माइनस 40। देखिए ये हमने टुकड़े किए हैं, अब हम कॉमन लेते हैं। ये कॉमन आ जाएगा हमारा x, और ये बचेगा हमारा x प्लस 45। ये हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं माइनस का 40। अगर निशान यहाँ पर माइनस है तो कॉमन माइनस में आएगा, यहाँ निशान प्लस है तो कॉमन प्लस में ही आएगा। तो ऐसा क्या ले हम, यहाँ ब्रैकेट के अंदर x ही बचे, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर बचा वही यहाँ पर बचेगा, तो ऐसा हमें 40 लेना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस का 40 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हमारा बचा x और यहाँ पर हमारा प्लस का 45 ही बचेगा, क्योंकि प्लस 45 और माइनस 40 की गुणा तो माइनस 1800 बराबर हमारा क्या बचेगा? 0। हम इसको अलग से कॉमन को एक ब्रैकेट में रखते हैं, जो कॉमन वाली ये ब्रैकेट वाली दो संख्याएं हैं इनको अलग से ब्रैकेट उसके 0 के बराबर रखते हैं, इन दोनों में से एक संख्या लेकर के। x प्लस 45 बराबर है 0। ये तो हमारा हो जाएगा x बराबर है 40, और ये हमारा हो जाएगा x बराबर है माइनस का 45। इम्पॉसिबल, असंभव। क्यों? चाल, एज, लंबाई, ऊंचाई, दूरी,
कभी माइनस नहीं होती। तो क्या हो जाएगी चाल? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर हावर, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे सीखने के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।